हाय पाइसिस, मेरे अच्छे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। वीकली रीडिंग है पाइसिस। 18 से लेके 24 नवंबर तक के लिए रीडिंग है। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, क्या हिडन पोर्शन में आपको पता नहीं और पता होना चाहिए, क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके पाइसिस, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो, या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन सनस हो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके पैसिस, और एक और बात बोलना चाहूँगी, अगर आप लोग अपने डेलीज़ की रीडिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो मेरा एक और चैनल है डेली टैरो वर्ल्ड करके, मैं वहाँ पर अपने डेलीज़ की रीडिंग पोस्ट करती रहती हूँ। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड गो एंड चेक देयर, go and check there. Okay Pisces, let's see what's the high messages for you Pisces. Okay, so let's get started guys. गाइस, कहीं ना कहीं मैं ये बोलना चाहूँगी, फर्स्ट मैसेज है दिस इज योर हायर मैसेजेस। ओके पाइसिस, कहीं ना कहीं दिस इज द कार्ड ऑफ द गार्डन एंड द गेट। ओके, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, कहीं ना कहीं मे भी शायद हो सकता है कि आप अपने कंफर्ट जोन में बैठे हो। ओके, इस सप्ताह कंफर्ट जोन में बैठे हो, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स बोलना चाहते हैं कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए ताकि आप अपनी लाइफ में रिजल्ट लेके आ सको। ओके, एफर्ट डालिए। मे भी शायद हो सकता है कि जैसे कि अगर आपके पास में जॉब है, ओके, तो वहाँ पर आप सेट हो चुके हो, कंफर्टेबल हो सकते हो, भले ही जैसे भी जॉब हो, बट यूनिवर्स ये बोलना चाहते हैं ट्राई कीजिए। बेटर जॉब इज़ आउटसाइड इज़ देयर, बेटर जॉब इस गेट के बाहर है, कंफर्ट लेवल से बाहर निकले ताकि आप अपनी लाइफ में एक नई जर्नी स्टार्ट कर सको, रिजल्ट लेके आ सको, एंड कहीं ना कहीं हैप्पी रह सको अपने आप में। ओके, क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट मैसेज है लेटिंग गो। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्टक हो। ओके, अपने इन्वायरमेंट में, अपने लाइफ में, अपने लव को लेके, अपने परिस्थितियों को लेके, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, जैसे कि अपने जॉब में भी स्टक हो तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं लेट गो कीजिए, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, पीस एफर्ट डालिए, क्योंकि यहाँ पर आपको ना पीस बना के चलने की बहुत ज़रूरत है। यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं राइट नाउ कहीं ना कहीं अपने आप में पीस बना के चलिए। ओके, पीस बना के चलिए, एफर्ट डालिए एंड गो विद द फ्लो कीजिए, क्योंकि यहाँ पर ये हफ्ता ना अगर आप लोगों की लाइफ में टॉक्सिसिटी है तो पीस आ रहा है एंड कोई सपोर्ट भी आ रहा है ताकि आप अपनी लाइफ में सिक्योर हो सको। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि ये हफ्ता है जिस भी एरिया में आपकी स्टकनेस है, ओके, करियर वाइज आप नॉट अ गुड जॉब, करियर वाइज स्टक हो, लव वाइज स्टक हो, नेगेटिव सोच वाइज स्टक हो, तो उसको लेट गो कीजिए और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले ताकि आप अपनी लाइफ में पीस, सपोर्ट या फिर कंफर्टेबल हो सको। ओके, एंड लव वाइज भी मैं पहले बोलना चाहूँगी, लव वाइज भी अगर आप स्टक हो तो कहीं ना कहीं मैच्योरली अपने लव में कम्युनिकेशन कीजिएगा ताकि आप अपनी लाइफ में पीस लेके आ सको लव वाइज, एंड फिर से एक फ्रेश स्टार्ट कर सको। ओके, तो ये हफ्ता आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हो, अपने प्रॉब्लम को लेट गो करिए ताकि आप अपनी लाइफ में पीस, सपोर्ट या फिर पॉजिटिव चेंज लेके आ सको किसी भी मामलों के प्रति। ओके, हैव फेथ गाइस, अपने कंफर्ट कभी कभार अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना बहुत अच्छा होता है ताकि हम अपने तरक्की तक पहुंचते। तो अपने कंफर्टेबल लाइफ को छोड़िए और उस कंफर्टेबल लाइफ से बाहर निकलिए ताकि आप तरक्की तक पहुंच सको। ओके, लेट्स गो डीपर पाइसिस, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के लाइफ में सपोर्ट है गाइस, कोई टोरस पर्सन सपोर्ट है ताकि वो आपको पीस दे सके, ताकि वो आपको सपोर्ट दे सके। ओके, कोई टोरस पर्सन सपोर्ट हो सकता है ताकि आप अपनी लाइफ में कंफर्ट जोन से बाहर निकलने में उनकी मदद से एक नई जर्नी स्टार्ट कर सको। ओके, आई फील सो ओके। फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक टू ऑफ सोर्स, ही कहीं ना कहीं क्रॉस रोड पे हो, एंड कहीं ना कहीं
चॉइसेस आए हैं बट डिसीजन नहीं ले पा रहे कि किस वे पे जाए। ओके, दैट्स वाई आप ना सोच रहे हो कि डिसीजन लूँ या वहीं रहूँ, डिसीजन लूँ या अपने कंफर्ट जोन पे रहूँ। ओके, तो कहीं ना कहीं फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आप डिसीजन मेकिंग में फंसे हुए हो अपने लाइफ में पीस के लिए। ओके, अपनी लाइफ को बैलेंस करने के लिए। टू ऑफ सोर्स वाली एनर्जी है, जगलिंग चालू है आप लोगों की लाइफ में। 2 सिचुएशन हो सकते हैं, मल्टीपल काम कर रहे हो, इनर तौर पे आउटर तौर पे आप थक रहे हो, टायर्ड हो रहे हो, बट कहीं ना कहीं चॉइसेस से डिसीजन लेके लाइफ में मूव ऑन होने के लिए। ओके, एंडिंग, तो कहीं ना कहीं मैं ये बोलना चाहूँगी फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में देयर इज द डिसीजन लेके आप ना अपने एक टॉक्सिसिटी को, टॉक्सिक इन्वायरमेंट को ख़त्म करें ताकि आप अपनी लाइफ में कंफर्टेबल हो सको, ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको, लाइफ में कंफर्टेबल लाइफ बना सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर सी 5 ऑफ वॉन्ड, सो मच फाइट गोइंग ऑन पाइसिस। ओके, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आप इसको चेंज कर रहे हो। ये फाइट हो सकती है कि अपने आप से हो, आउटर वर्ल्ड से हो, या फिर कोई सिंगल हो रहे हो, या फिर किसी के लाइफ में जॉब चली गई हो, पैसे नहीं हो। ओके, बट आप यहाँ पर डिसीजन ले रहे हो ताकि आप अपनी इस फाइट को ख़त्म करके हो अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको। ओके, चॉइस है यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में, अगर एक्सेप्ट करें कोई अपॉर्चुनिटी की चॉइसेस हैं ताकि आप डिसीजन लेके अपनी लाइफ में चेंज लेके आ सको। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आप किसी न किसी चीज़ की डिसीजन ले रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में इस जगलिंग पार्ट को, इस फाइट को ख़त्म करते हुए अपनी लाइफ में कंफर्टेबल हो सको। ओके, कुछ लोग डिसीजन ले रहे हैं कि टोटल न्यू लव वाइज बोलना चाहूँगी, सिंगल है, डिसीजन ले रहे हैं कि टोटल न्यू लव में जाया जाए, या डिसीजन ले रहे हैं कि पास के पर्सन के में ही गिले शिकवे ख़त्म करके उनके साथ में ही रहा जाए। ओके, देयर इज अ डिसीजन मेकिंग इन फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जा सको। एंड दिस इज योर मिडिल पार्ट ऑफ द वीक। 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, तो 6 ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट गाइस पॉजिटिव चेंज, बैलेंस कर रहे हो, सपोर्ट आ रहा है, एंड कहीं ना कहीं आप लोगों के लाइफ में आप सक्सेसफुली मूव ऑन हो रहे हो। ओके, अपने इस ड्रामे को लेट गो करते हुए, जो भी आपके ड्रामे चल रहे थे ना आपके लाइफ में, ये करियर में फाइट चल रही थी, घरेलू मामले में ड्रामे चल रहे थे, या फिर लव में ड्रामा चल रहा था, तो आप उससे मूव ऑन हो रहे हो। ओके, उसको लेट गो करते हो, अपनी लाइफ में चेंज लेके आ रहे हो, बैलेंस कर रहे हो, एंड किसी के सपोर्ट के जरिए भी आप अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ रहे हो। ओके, क्योंकि यहाँ पर कोई सपोर्ट है, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा सन, एक्वेरियस, वो हो सकते हैं सपोर्ट, ताकि आप अपने ड्रामे को चेंज, जो भी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है उसको उसमें चेंजेस लेके आ सको किसी के सपोर्ट के जरिए, या फिर आप खुद समझदारी से अपने उस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में पीस लेके आ सको, पॉजिटिव चेंज लेके आ सको, सपोर्ट के कारण मूवमेंट कर सको। ओके, और अगर किसी के लाइफ में रेस, प्रमोशन, तरक्की के लिए भी यहाँ पर कहीं ना कहीं ओवर थिंक चल रहा था, लोगों के साथ में फाइट चल रही थी, तो रेस, प्रमोशन, तरक्की भी मिल रही है सडनली। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में देयर इज द चेंज, किसी के सपोर्ट के जरिए आप चेंज लेके आ रहे हो अपनी लाइफ में, या फिर आप खुद मैचुअली डील करो ताकि आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुली मूव ऑन हो सको। और अगर किसी की लाइफ में ना प्रॉपर्टी का वाद विवाद चल रहा था, कोई भी लीगल मैटर चल रहा था, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ड्रामे चल रहे थे लोगों के साथ में अपने आप में, तो भी यहाँ पर आपके फेवर में रिजल्ट आ रहा है। ओके, एंड पार्ट ऑफ द वीक में 3 ऑफ सोर्स, एंड पार्ट ऑफ द वीक में दिस इज द कार्ड ऑफ हार्ट ब्रेक, दिस इज द कार्ड ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, दिस इज द कार्ड ऑफ काम नहीं बन पा रहा है। ओके, सी कहीं ना कहीं एंड पार्ट ऑफ द वीक में देयर इज अ डिसअपॉइंटमेंट, किसी का ब्रेकअप हो सकता है। ओके, तो हो सकता है कि कुछ लोगों की लाइफ में ना काम नहीं बन पा रहे हो, डिसअपॉइंटमेंट हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उससे सीख ले रहे कि और भी ज़्यादा बेटर काम कैसे किया जाए, और भी ज़्यादा अपनी लाइफ में समझदारी से अपनी लाइफ को कैसे डील करें ताकि आप अपने लाइफ में मूवमेंट कर सको, रिजल्ट लेके आ सकोगे। क्योंकि यहाँ पर ना गाइस में भी शायद हो सकता है कि आप समझदारी से ना एंड पार्ट ऑफ द वीक में डील नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि इसीलिए आपके ना डिसअपॉइंटमेंट हो रहा है। सी पेज ऑफ सोर्सेज ऑल अबाउट गाइस, फेस करना अपनी प्रॉब्लमों को, फेस नहीं कर पा रहे हो, कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हो, बातचीत नहीं कर पा रहे हो, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, तो गाइस
मे भी शायद आपको ना सीख लेने की ज़रूरत है, नॉलेज लेने की ज़रूरत है, ओके, स्किल को डेवलप करने की ज़रूरत है, ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको कॉन्फिडेंटली अपनी हर एक प्रॉब्लमों को फेस करते हुए। तो मैं ये बोलूँगी कि कहीं ना कहीं ये एंड पार्ट ऑफ द वीक में कहीं ना कहीं आप अपने प्रॉब्लमों को फेस नहीं कर पा रहे हो, ओके, तो इसीलिए आपका दिल टूट रहा है। तो मैं ये बोलूँगी कि जो भी आपकी प्रॉब्लम है ना, उसके प्रति लर्निंग कीजिएगा, ओके, सीख लीजिएगा, ताकि मूवमेंट कर सको फेस करते हुए। नॉट अ गुड वीक फॉर यू, ओके। तो मैं ये बोलूँगी कि कहीं ना कहीं आप सोच ही रहे हो कि क्या किया जाए, सोच ही रहे हो, ओके, कॉन्फिडेंट नहीं है अपनी लाइफ में मूवमेंट करने के लिए। इसीलिए फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आप ना डिसीजन ले रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में एक चेंज लेके आ सको। एंड मिडल पार्ट ऑफ द वीक में किसी के सपोर्ट के जरिए आप अपने लाइफ में चेंजेस लेके आ रहे हो, या फिर अपने खुद समझदारी से अपने प्रॉब्लम को ख़त्म करने की कर रहे हो, ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हो, ताकि आप पीसफुली मूव ऑन हो सको, ओके। बट फिर से क्योंकि पाइसेस आप लोगों की ना एनर्जी बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन चलती है, एंड पार्ट ऑफ द वीक में फिर आपकी एनर्जी या फिर आपके कॉन्फिडेंस लो हो रहे हैं, फेस नहीं कर पा रहे हो, इसीलिए आपका ना हार्ट ब्रेक हो रहा है, ओके, दिल टूट रहा है। तो गो विद द फ्लो कीजिएगा एंड पार्ट ऑफ द वीक में। नो मोर बिग डिसीजन, नो मोर कुछ मत कीजिए। अगर कुछ करना है तो लर्निंग कीजिएगा, सीख लीजिएगा, एजुकेशन लीजिएगा, जिस भी एरिया में आपकी प्रॉब्लम चल रही है उसके प्रति, ओके। व्हाट्स द हिडन पोर्शन? सी, हिडन पोर्शन में 2 ऑफ कप का कार्ड है। हिडन पोर्शन में भी आप लोगों के लाइफ में चॉइसेस है कि आप डिसीजन लेके मूव ऑन हो सको, ताकि आप इमोशनली बैलेंस कर सको। सपोर्ट भी है हिडन पोर्शन में, ओके। ये ना सी, हिडन पोर्शन हफ्ते के कभी भी आ सकता है, ओके पाइसेस, क्योंकि यहाँ पर हिडन पोर्शन में आपके विश कम ट्रू हो रहे हैं। अगर आप चॉइसेस चाह रहे थे तो चॉइसेस भी आ रहा है, एंड अगर आप सपोर्ट चाहते हैं सपोर्ट भी आ रहा है, ताकि आप राइज अप हो सको, ताकि आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर सको, ताकि आप अपने लाइफ में डिसीजन लेके मूव ऑन हो सको, ओके। क्योंकि यहाँ पर आपको कोई सपोर्ट भी है, कोई ऑफर भी है, क्योंकि चॉइसेस है आप लोगों की लाइफ में। सी, इस 3 ऑफ सोर्स से 4 ऑफ सोर्स रिवर्स बैक टू 3 ऑफ सोर्स। इस 3 ऑफ सोर्स से, इस डिसअपॉइंट से बाहर निकलने के लिए कोई आपको ऑफर भी दे रहे हैं, चॉइसेस भी दे रहे हैं, ताकि आप अपने लाइफ को बैलेंस कर सको। वेदर वो जॉब में हो, लव में हो, आपके पर्सनल लाइफ में हो, आपके घरेलू मामले में हो, जो भी डिसअपॉइंटमेंट है, देयर इज द ऑफर, ताकि आप अपने विशेष को पूरा कर सको और अपनी लाइफ में इमोशनली बैलेंस करके आगे बढ़ सको, ओके। दिस इज योर हिडन क्वेश्चन गाइस। व्हाट्स द आउटकम? आउटकम में दिस इज यू, ओके। आउटकम में आप लोगों की लाइफ में पीस आ रहा है, आउटकम में आप लोगों की लाइफ में ऑफर आ रहा है, और आउटकम में आप लोगों की लाइफ में आप इमोशनल तौर से इंडिपेंडेंस हो रहे हो, एंड यूज योर इंट्यूशन, ओके गाइस। तो आउटकम में कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल वर्क, इनर तौर पे पीस आ रहा है। इनर तौर पे पीस कब आता है? जब हमारे काम बनने लगते हैं, जब हमारी लाइफ में रिजल्ट आने लगता है, जब हमारी लाइफ में सपोर्ट आता है, तब जाके हमारी पीस आता है, राइट। द आउटकम में यू आर फीलिंग गुड, क्योंकि 4 ऑफ कप का कार्ड है, ओके। आउटकम में कहीं ना कहीं आप कंफर्टेबल हो रहे हो, मे भी शायद हो सकता है कि आपके लाइफ में जो भी आप सोच रहे थे, एफर्ट डालते, उसका ऑफर आया है, सपोर्ट आया है। अनदर वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो हो सकते हैं, तो आप यहाँ पर कंफर्टेबल हो, तो आप अपनी लाइफ में पीस लेके आ रहे हो। 4 ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस, जिस भी एरिया में आप बॉर्डम फील करते हैं, रिजेक्शन फील कर रहे थे, मिस अपॉर्चुनिटी फील कर रहे थे, या फिर नेगेटिविटी फील कर रहे थे, तो अगर आपने एफर्ट डाला हो तो यूनिवर्स उस एफर्ट का आपको रिजल्ट दे रहे हैं, ऑफर, सपोर्ट, ताकि आप अपनी लाइफ में कंफर्टेबल हो सको एंड पीस लेके आ सको, ओके। या आउटकम में गाइस कंफर्टेबल हो रहे हो, ऑफर भी आ रहा है, अनदर वाटर साइन सपोर्ट भी आ रहा है, ताकि आप अपने लाइफ को सिक्योर कर सको, ओके। एंड दिस योर गाइडेंस है, लक आपके साथ में है गाइस। ऐसी लक आपके साथ में है तो हथौड़ा मार दीजिए, लक के सारे अपने सारे काम बनाइए। सी प्रोग्रेस, दिस इज योर गाइडेंस, ओके। व्हील ऑफ फॉर्चून आपके साथ में है, एंड कहीं ना कहीं आपके लाइफ में प्रोग्रेस होता हुआ दिख रहा है। एफर्ट डालना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप अपने प्रोग्रेस तक जा सको, सक्सेस तक जा सको, अपने विक्टोरियस हो सको, जो भी आप अपनी लाइफ में सी जस्ट लाइक दिस, ओके। सी गाइस, यूनिवर्स आपको यही बोलना चाहते हैं
He see 10 of swords and the 7 of cups. So much confusing, so much worried, so much tension, so much negativity. Okay, so much backstabbing. बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करें, बहुत ज़्यादा वरीड हो अपने हर एक किसी की लाइफ के लिए, किसी भी लाइफ के लिए. ओके, मनी वाइज, जॉब वाइज, रिलेशनशिप वाइज. तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, एफर्ट डालिए अपनी इस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए. ओके, ताकि लक आपका साथ दे. जब तक आप एफर्ट नहीं डालोगे तब तक लक कैसे साथ देगा. ओके, प्रोग्रेस कैसे होगा. तो एफर्ट डालिए अपनी इस प्रॉब्लमों को ख़त्म करने के लिए, जितना हो सके. एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 100 बार एफर्ट डालिए ताकि लक का साथ आपको मिले. आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो और एक नई जर्नी स्टार्ट हो सके. ओके, सो दिस इज योर ओवरऑल जनरल एनर्जी. किंग ऑफ कप, अगेन दिस इज योर एनर्जी. इमोशनल तौर से इंडिपेंडेंट हो रहे हो, पीस आ रहा है एंड कहीं ना कहीं फोकस हो रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ को कंट्रोल कर सको. ओके, फोकस हो रहे हो अपने सक्सेस की तरफ, रिवॉर्ड की तरफ. दिस इज योर ओवरऑल जनरल एनर्जी. स्टार गाइस, मैं ये बोलना चाहूँगी, आपकी डिजायरें हैं. ओके, आप सक्सेस होना चाहते हो एंड कहीं ना कहीं लाइफ में तरक्की तक पहुँचना चाहते हो, लाइफ में अपने विशेष को पूरा करना चाहते हो. बट ब्लेसिंग है तो मैं यही बोलूँगी, अपने आप में पीस रखते हुए एफर्ट डालेगा. यूनिवर्स आपको यहाँ पर ऑफ़र भी दे रहे हैं, सपोर्ट भी दे रहे हैं, रिवॉर्ड भी दे रहे हैं. तो होप रखिएगा, फेथ रखिएगा, एफर्ट डालेगा, क्योंकि ये हफ्ता है आप अपने रिवॉर्ड को पाना चाहते हो, सक्सेस पाना चाहते हो, ऑफ़र पाना चाहते हो, अपनी लाइफ में सपोर्ट चाहते हो. तो एफर्ट डालिएगा, होप रखिएगा एंड पीसफुली काम कीजिएगा ताकि आपको ये रिवॉर्ड मिले. जैसे कि मैं लव वाइज बोलूँ, लव वाइज आप लोगों का ब्रेकअप हो गया, थोड़े अलग हो गए, तो हील होइए पहले. ओके, हील होइए एंड मैच्योरली अपने लव को फेस कीजिए, बातचीत कीजिए ताकि लव वाइज भी आप कंफर्टेबल हो सको. ओके, लव वाइज भी आपके गिले शिकवे ख़त्म होके आप पीसफुली मूव ऑन हो सको. ओके, जस्ट लाइक दिस. ओके, आज का क्वेश्चन पाइसेस. पाइसेस मैं यहाँ पर 5 पाइल्स रख रही हूँ. चूज अ पाइल्स. पाइल्स में इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो. ओके, हियर इज द 5 पाइल्स. चूज अ पाइल्स. जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, ये उनके लिए है सक्सेस. सी आई टोल्ड यू नो, सक्सेस इज देयर गाइस. जस्ट आपको एफर्ट डालने की जरूरत है. ओके, आपने सवाल पूछा कि आपने मुझे सक्सेस मिलेगी. यस, अगर आपने एफर्ट डाला तो सक्सेस मिलेगी. अगर आपने एफर्ट डाला तो जॉब मिलेगी. अगर आपने एफर्ट डाला तो गुड न्यूज़ मिलेगी. ओके, तो जो भी आपने सवाल पूछा है, दे द सक्सेस. सो पाइल नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा है, आपने जो भी आपने सवाल पूछा है ना, अड़े रहिए एंड एफर्ट डालिए. डोंट गिव अप, क्योंकि बहुत जल्दी आपको रिजल्ट मिल रहा है. ओके, डोंट गिव अप. पाइल नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा है, मेडिटेशन ब्रिंग आंसर. ओके, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, अपने आप में कनेक्ट होइए और देखिए आपके सवालों के प्रति यूनिवर्स आपको क्या जवाब देते हैं. आप ही के अंदर आपके सारे सवालों के जवाब हैं. ओके, पाइल नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा है, लिसन टू योर इंट्यूशन. अपने इंट्यूशन पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यूनिवर्स आपके इंट्यूशन के जरिए आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं. तो यूज योर इंट्यूशन. पाइल नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा है, मे भी शायद जो भी आपने सवाल पूछा ना, उससे भी बेटर यूनिवर्स ने आपके लिए कुछ सोच के रखा हुआ है. तो अपनी क्वेश्चनिंग कीजिएगा कि ये सवाल मेरे लिए अच्छा क्यों नहीं है. तो मे भी शायद आपको अपने आप ही रिजल्ट दिख जाए. ओके, सो पाइल नंबर 1, जो भी आपने सवाल पूछा है, दे द सक्सेस. ओके, सक्सेस है. यस और नो में बोल तो यस का कार्ड है. पाइल नंबर 2, अड़े रहिए, एफर्ट डालते रहिए, डोंट गिव अप, बहुत जल्दी आपको रिजल्ट मिल रहा है. पाइल नंबर 3, आप ही के अंदर आपके सारे सवालों के जवाब है, तो कनेक्ट होइए अपनी इनर गॉडेस के साथ में. पाइल नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा है, आप यूनिवर्स आपके सवालों के जवाब आपके इंट्यूशन के जरिए देखते हैं. तो शांत रह के आप देखिएगा कि आपकी इंट्यूशन आपको क्या जवाब देती है आपके सवाल के प्रति. पाइल नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा, यूनिवर्स ने आपके लिए ना आपके सवाल से भी बेहतरीन कुछ अच्छा सोच के रखा है. तो अपने क्वेश्चनिंग कीजिएगा और फिर देखिएगा कि क्या आपको जवाब मिलता है. ओके पाइसेस, या पाइसेस, दिस वाज योर रीडिंग. आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा. लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है. और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे. एंड कमेंट जरूर कीजिएगा. ओके पाइसेस, लव एंड लाइट, टेक केयर.